एक बार इसकी साइकोलॉजी की तरफ अब देख लेंगे। कुछ दिन पहले कमेंट हमने पढ़ा था। कमेंट ऐसा था दोस्तों कि आप हर बार अलग अलग तरीके से मार्केट का इंफ्रास्ट्रक्चर समझाते हो, स्ट्रेटजी समझाते हो, तो अलग अलग तरीके से तो जो 90% ट्रेडर पैसा लूज करते हैं, तो हम लोगों का सर्वाइवल की तरफ कोई चांस ही नहीं दिखता है। तो ट्रेडिंग बंद कर दे या चालू रखे, ये सवाल हमेशा सामने आता है। एक ट्रेडिंग ऐसा गेम है जहाँ पे रिटेलर्स जो है वो सिर्फ अपना पैसा देने आते हैं। जो बड़े इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स है, बड़े इन्वेस्टर है, जिनके पास करोड़ों का पैसा पड़ा है, वो गेम को जो है साइकिल को चला चला के हम लोगों को गेम से बाहर निकालते, हम लोग की जेब से पैसा देते हैं। उनका धंधा चल रहा है। तो ये सही है, तो उसका थोड़ा एनालिसिस कर लेंगे। तो सबसे पहले इसमें साइकोलॉजी है क्या? साइकोलॉजी ह्यूमन बिहेवियर का एक पैटर्न है। आदमी किसी सर्कमस्टेंसेस में कैसे रिएक्ट करता है, किसी सिचुएशन पे कैसा रिएक्शन देता है, माइंड उसका कैसे काम करता है। साइकोलॉजी का हिंदी में होता है मनोविज्ञान। हम लोग जो भी निर्णय डिसीजन लेते हैं, उसका जो भी आउटकम आता है, उसका हमारा रिएक्शन क्या होता है, उस रिएक्शन के बेस पे हमारा अगला डिसीजन क्या होगा, इसी को साइकोलॉजी कहते हैं दोस्तों। तो अगर हम साइकोलॉजी को मास्टर कर लेंगे तो पैसा कमा सकते, या हर एक इंडिकेटर की तरफ पिछली बार जैसे करते थे वैसे ही करते रहेंगे। देखिए, फ्यूचर किसी ने नहीं देखा है, क्या करने वाले हैं, क्या होने वाला है, लेकिन अभी साइकोलॉजी एक लास्ट में आने वाला चीज है। किसी ने लिखा है कि पहले इंडिकेटर, बाद में ये चीज है, बाद में ट्रेंड लाइन देखो, सपोर्ट रेजिस्टेंस देखो। अगर आपने साइकोलॉजी को मास्टर किया है तो आप अपने फीलिंग को समझ सकते हैं। ये नहीं है फीलिंग आएगा, इमोशन आएगा, ह्यूमन हो, लेकिन ये चीजें भी ध्यान में रखनी है कि ये गेम सिर्फ 20% सिर्फ 20% आपका सेटअप होगा और बाकी पूरा 80% साइकोलॉजी रहता है। आपने इस चीज को नोटिस अगर कर लिया, ये हमारा माइंड का जो गेम है, तो इस पे मुझे कैसा एक्शन लेना है तो मैं अपने बुद्धि से ले लूंगा। यहाँ पे देखिए, अगर आप अपने फीलिंग्स को कंट्रोल कर सकते हो, समझ सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो, इमोशन को कंट्रोल कर सकते हो, यहाँ पे फियर नहीं आ रहा है, यहाँ पे हाई फील नहीं कर रहे हो, तो ये सारा चीज मिलके हमारा साइकोलॉजी डिसाइड करता है। डिसिप्लिन डेवलप करने से क्या हो? डिसिप्लिन अगर आप जब डेवलप कर लेते हो अपने ट्रेड में, तो आपको ये चीज पता होता है कि इसका रिस्क कितना है। अगर आपको रिस्क पता चल गया, अगर 1000 रुपए लूज करने के लिए मार्केट में आए हो, तो एक चीज पता चला कि हमको प्रॉफिट कितना होने वाला है, लॉस तो पता चल गया हमको कि हम 1000 रुपए यहाँ पे लूज करने आए हैं, तो बेवजह अपना एक्सपेक्टेशन यहाँ पे 1000 रुपए है तो उतने ही मैं लॉस कर सकता हूँ। 10 दिन चलेगा,
1 महीना होगा तो वापिस से आप रियलिटी पे आओगे कि साइकोलॉजी को आप जब मास्टर करेंगे, जिससे आपको समझ में आ जाए कि 10,000 से गिर के वो 8,000 होता है, तो मेरा सोचने का तरीका बदल जाता हो। 8,000 से वापिस से 10,000 पहुंचना मुश्किल हो जाता है। तो हम लोग एक काम करते हैं, रिस्क को और छोटा कर लेंगे। 100 रुपए का रिस्क लेंगे, ओनली 1%। तो आप ये सोचोगे 10,000 कैपिटल से मैं 1% लगातार 10 दिन भी लॉस करता हूं तो भी ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 1,000 रुपए जाएगा। तो 10,000 का ये 10% होगा, ये बहुत बड़ा लॉस नहीं है। फिर भी आप इमोशन लेस होके ट्रेड कर सकते हो। इसके बाद भी आपको पता चलेगा, डिसिप्लिन डेवलप करने के बाद, मेरा एज क्या है। उस एज को आप पकड़ोगे, आपको पता चल गया कि अच्छा मेरा एज ये है, मेरा रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छा हो गया है। मैं अगर लगातार 4 से 5 ट्रेड भी यूज करता हूं तो भी मैं इसे रिकवर कर सकता हूं। किसी ना किसी सेशन के बाद मैं प्रॉफिट में आ ही जाऊंगा। अगर आपका रिस्क रिवॉर्ड 1:1 है, इससे बेहतर अगर आपका रेशो 1:8 है, तो इससे हो क्या रहा है, आप ओवर ट्रेड कर करके आप ये पैसा भी लूज करवा दोगे दोस्तों। अगर आप 1,000 रुपए का एक ही दिन में लॉस दे रहे हो तो मार्केट आपको 10 दिन में ही बाहर निकाल देंगे। तो थोड़ा सोचो, आपको पता चलेगा जो जो लॉस आप एक्सपेक्टेबल लॉस था कि अगर 100 रुपए लेते तो मार्केट में पूरे 30 दिन हम लोग खेल सकते थे। अगर 1,000 रुपए आपको लॉस मिलता है तो आप 10 दिन में ही बाहर निकल जाएंगे। अगर लॉस को सही समय पर नहीं काटा, ओवर ट्रेड कर करके उसको बड़ा कर लिया, अगर आपने लॉस को ले लिया होता तो लॉस का रिकवरी ऑटोमेटिकली हो जाता दोस्तों। 100 का 500 का जितना भी आपका लॉस था वो सब रिकवर हो जाता। उस लॉस के अनुसार आप वापिस से ट्रेड कर सकते। जब आप बड़ा लॉस ले लेते हो तो आप मार्केट में टिकने के कंडीशन में नहीं रहते। यू नो योर रिस्क, आप कितना ले सकते हो और आपको ये पता भी है एज क्या है आपका। तीसरा पॉइंट है, यू बिलीव योर सेटअप। बिलीव क्या होता है? होप नहीं है। बिलीव क्या है? होप नहीं है। बिलीव मतलब आप 100% श्योर हो। बिलीव है, बिलीव क्या रहता है, अगर आप गलत हो सकते हो, आप बार बार गलत नहीं हो सकते। 10 बार गलत हो जाओ, 20 बार गलत हो जाओ, जब मेरा चलेगा तो मैं ये पूरा रिकवर कर लूंगा। तो मैं सेटअप ऐसे ही बनाऊंगा कि मेरा 10 ट्रेड पे एक एसएल भी गया तो भी कोई दिक्कत नहीं। तभी आप एक डिसिप्लिन ट्रेडर बन सकते हो। आपका जो माइंड है वो लॉस को पहले से ही लेके आता है। मेरे ख्याल से डिसिप्लिन ट्रेडर वो है जिसको पता है कि मैं कितना यहाँ पे मार्केट में लूज करने आया हूँ। कमाना कितना है वो मार्केट के ऊपर छोड़ दो। इसके लिए जो आपको पता नहीं है, इसके लिए दिमाग क्यों लगाना।
कि आज मुझे इतना कमाना है। आप ये सोच के आओ, ये ठान के आओ, मान के आओ कि आप इतना रुपीज लॉस करने आए हो, इतना रुपीज आप प्रॉफिट करने आए हो। अगर आप 1000 रुपए लॉस करने आए हो तो आप 1000 रुपए से ज्यादा लॉस मत दो। जब ये कॉन्फिडेंस आपके पास डेवलप होगा, 1000 रुपए से लॉस ज्यादा मुझे हो ही नहीं सकता, अगर ये कॉन्फिडेंस आप में आ जाए तभी आप डिसिप्लिन ट्रेडर बन सकते हो। इससे आप डिसिप्लिन ट्रेडर बनने के बाद 10% जो लोग बचे हुए मार्केट में, 90% से जो बेटर काम कर रहे हैं, उनसे आप बाहर निकल आओगे 10% लोगों में। आज आपको दिखता है ब्रेकआउट, जो भी आपका सिग्नल कि यहां से मार्केट अच्छा मेरे फेवर में जा सकता है, वो उस प्लेयर को भी दिख रहा है, ये सबको दिख रहा है, ये मार्केट सबको दिख रहा है। जो मार्केट में बैठा है, जो बड़ा इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है, उसको भी सब मार्केट दिखता है। उसको भी पता है कि रिटेलर यही चीज देख रहा है कि ब्रेकआउट आ रहा है, ब्रेकडाउन आ रहा है। वो आपको बहुत ही बोर सिनारियो बना के आपको ट्रेड में एंटर करवा लेगा। लेकिन आपका साइकोलॉजी खराब है, इस ट्रेड में आप एसएल देके नहीं निकल रहे हो, तो होप दिखा दिखा के आपका पूरा कैपिटल जीरो कर देगा। सॉरी, ये अगर आपके फेवर में नहीं चलेगा तो वहां पे लॉस काटने का हिम्मत रखो दोस्तों। अगर यहां से आप बाहर नहीं निकले तो पूरा अकाउंट वाइप आउट होने से कोई नहीं बचा सकता। अपने ओपिनियन को अगर आप मास्टर कर लेते हो, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी उसे देते हो, और जो लॉस होता है उसे एक्सेप्ट कर लेते हो, तो बड़ा प्लेयर इसी आपके चाल को फायदा उठाता है।